एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके फेवरेट चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही नायाब शहर के बारे में जानकारियां लेकर आए हैं, क्योंकि ये एक ऐसा नायाब महल है जिसे बादशाह अकबर ने हिंदुस्तान को दिया था। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान के लिए इस शहर का निर्माण करवाया गया था बादशाह अकबर के द्वारा। जी हाँ, इसका नाम है फतेहपुर सीकरी। पहले इस शहर का नाम कुछ और हुआ करता था, लेकिन गुजरात को फतेह करने के बाद में इस शहर का नाम बदलकर फतेहपुर सीकरी रख दिया गया था। तो देर ना करते हुए हम सब मिलकर घूमते हैं फतेहपुर सीकरी। दोस्तों, जैसे ही आप महल के अंदर प्रवेश करते हैं, आपको लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई एक 2 मंजिला इमारत देखने को मिलते हैं, जिसका नाम है दीवानी खास। यहाँ पर बादशाह अकबर अपने 9 रत्नों के साथ में कॉन्फ्रेंस किया करते थे। इस दीवानी खास की खासियत ये है कि ये बाहर से तो 2 मंजिला दिखाई देती है, लेकिन अगर आप इसे अंदर देखें तो ये 1 मंजिला ही है। यहाँ पर फर्श पर कोई भी नहीं बैठता था। ऊपर की मंजिल की तरफ में चारों तरफ रास्ते बने हुए हैं और बीच में एक बैठने का स्पेस बना हुआ है, जिसमें कि बादशाह अकबर अपने 9 रत्नों के साथ बैठकर कॉन्फ्रेंस किया करते थे। महल में आप थोड़ा आगे को और चलेंगे तो आपको दिखाई देगा अनूप तालाब, जो कि बादशाह अकबर के जमाने में रोज वाटर से फुल रहता था। यह बादशाह अकबर का स्विमिंग पूल भी कहा जा सकता था। यहाँ पर बादशाह अकबर अपने व्यस्त जीवन में से कुछ क्षण मनोरंजन के लिए निकालते थे। अनूप तालाब के ऊपर ही 4 रास्ते बने हुए हैं, जिन्हें कि 4 चमन कहा जाता था। यहीं पर बैठकर बादशाह अकबर तानसेन की गायकी का आनंद प्राप्त करते थे। दोस्तों, जब जोधा भाई ने अकबर बादशाह के साथ में शादी की थी तो उन्होंने 2 शर्तें रखी थी। पहले तो ये कि उन्होंने कहा था कि मेरा किचन अलग होना चाहिए, यानी कि मेरा रसोई घर अलग होना चाहिए, मैं अपना खाना अलग बनाऊंगी। साथ ही साथ उन्होंने दूसरी शर्त ये भी रखी थी कि मैं अपना मजहब चेंज नहीं करूंगी और मेरे महल में एक मंदिर होना चाहिए। दोस्तों, आप जो देख रहे हैं वो जोधा भाई की किचन है। यहाँ पर वो अपना शुद्ध शाकाहारी खाना प्योर घी के साथ खुद ही बनाया करती थी रसोइयों की मदद से। जैसे ही आप जोधा भाई के किचन से थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं, वहां पर आपको देखने को मिलता है जोधा बाई का महल, जिसे कि राजस्थानी, इस्लामिक और हिंदू कल्चर के अनुसार बनाया गया है। जोधा बाई महल के प्रवेश द्वार के ऊपर 2 झरोखे बनाए गए हैं, जिसमें कि राजा रानी अपने सामने वाले उद्यान में आम जनता से आमतौर पे रूबरू हुआ करते थे। यानी कि जो झरोखे बनाए गए हैं वो राजस्थानी कल्चर से लिया गया एक नमूना पेश करता है जोधा बाई महल के लिए। जोधा बाई महल की छत पर आपको 2 गुंबद दिखाई देते हैं, जो कि इस्लामिक कल्चर को पेश करता हुआ नमूना आपके सामने है। यानी कि जोधा बाई महल में इस्लामिक, राजस्थानी और हिंदू कल्चर को समावेश किया गया है। जैसे ही आप जोधा महल के अंदर प्रवेश करते हैं, आपको आमने सामने 2 पैलेस दिखाई देते हैं। एक है समर पैलेस और एक है विंटर पैलेस। समर पैलेस को ब्लू टाइल से बनाया गया है, जिससे कि समर के समय में जोधा बाई समर पैलेस में निवास करती थी और विंटर के समय में जोधा बाई विंटर पैलेस में निवास करती थी। विंटर पैलेस पे धूप की सीधी किरणें पड़ती हैं ताकि वो गर्म रह सके। जोधा बाई महल के अंदर आपको एक मंदिर भी देखने को मिलेगा। जैसा कि जोधा बाई ने शादी के समय पर बादशाह अकबर से अपनी पहली शर्त के अनुसार ये कहा था कि मैं अपना मजहब चेंज नहीं करूंगी, तो एक मंदिर उनके लिए आगरा किले में बनवाया गया था और एक मंदिर उनके लिए फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया था। जोधा बाई महल देखने के बाद में जब आप आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि शेख सलीम चिश्ती की दरगाह की तरफ आप बढ़ते हैं, तो आपको सामने ही बुलंद दरवाजा दिखाई देगा। 52 सीढ़ियां चढ़ने के बाद में जब आप बुलंद दरवाजे पे पहुंचेंगी, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा है और ये जब गुजरात की फतेह की गई थी तो उसकी याद में इस बुलंद दरवाजे को बनाया गया था। साथ ही साथ इसकी लंबाई की बात करें दोस्तों हम, तो ये 52 मीटर ही लंबा है। यानी कि इसकी लंबाई 52 मीटर है और 52 सीढ़ियां चढ़ने के बाद ही आप बुलंद दरवाजे तक पहुंचते हैं। जैसे ही आप बुलंद दरवाजे को क्रॉस करते हैं, आप पहुंच जाते हैं महत्वपूर्ण स्थान फतेहपुर सीकरी के दरगाह कॉम्प्लेक्स में। यही वो स्थान है जहां पर आपको जामा मस्जिद देखने को मिलेगी, जहां पर कि आज भी 5 टाइम की नमाज अदा की जाती है।
दरगाह कॉम्प्लेक्स का ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहा जाता है। इसे बनाया गया है सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से। ये अलग ही शानो शौकत रखती है और ये पूरे महल से एकदम अलग आपको नजर आती है। इस दरगाह कॉम्प्लेक्स के बीचों बीच बनी इस सलीम चिश्ती के मकबरे को उनको सम्मान देने के लिए अकबर बादशाह ने बनवाया था। सूफी संत सलीम चिश्ती साहब ने ही अकबर बादशाह को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था। तभी उसके बाद जोधा और अकबर ने यहाँ आकर फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था और यहाँ रहने लगे। तभी उन्हें जोधा से पुत्र की प्राप्ति हुई। आज भी काफी संख्या में लोग सूफी संत सलीम चिश्ती के मकबरे पर आते हैं अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए। सूफी संत सलीम चिश्ती साहब की दरगाह के थोड़ा से ही आगे उन्हीं के परिवार का कब्रिस्तान बना हुआ है, जिसमें अंदर की तरफ उन्हीं के परिवार की महिलाओं की कब्रें हैं और बाहर की तरफ उन्हीं के परिवार की पुरुषों की कब्रें बनाई गई है। सलीम चिश्ती साहब के जन्मदिन के मुबारक मौके पर इस दरगाह कॉम्प्लेक्स का नज़ारा अद्भुत होता है, देखने लायक होता है। लगता है जैसे कि आप जन्नत में आ गए हैं। इस कॉम्प्लेक्स की चारों तरफ की दीवारों पर जो गुंबद होते हैं उन पर मशालें जलाई जाती है और बहुत ही उम्दा तरीके से शेख सलीम चिश्ती साहब का जन्मदिन अभी भी मनाया जाता है। दरगाह कॉम्प्लेक्स में ही स्थित जामा मस्जिद के अंदर अकबर के समय भी 5 टाइम की नमाज अदा की जाती थी और आज भी 5 टाइम की नमाज वहां पर अदा की जाती है। तो दोस्तों, ये था एक बेहद ही खूबसूरत सा छोटा सा सफर मुगलों के साम्राज्य की राजधानी फतेहपुर सीकरी का, जिसे कुछ सालों तक मुगलों के साम्राज्य की राजधानी रखा गया, लेकिन पानी की कमी की वजह से राजधानी को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये सफर जो कि है अकबर के ख्वाबों की नगरी फतेहपुर सीकरी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इस चैनल पर आप सभी के लिए लेकर आते रहते हैं इसी प्रकार के वीडियोस।